त्रिविधं नरकस्येद्यं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः यतस्मात् त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे त्रिनिर्भरा। आचराति आत्मानं श्रेयं ततो याति परम गतिम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं नरक के द्वार। जो भी व्यक्ति, मैंने पहले वीडियो में बताया कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति, उसे नरक के 3 द्वार से गुजरना पड़ता है। और वह तीनों द्वार क्या है, इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, भगवानोवाच त्रिविधं नरकस्येद्यं द्वारे नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् त्रेतत्रयं त्यजेत्। भगवान कहते हैं कि यह नरक के जो 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, इन तीनों द्वारों से लोगों को बच के रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये 3 द्वार से कोई गुजरता है, काम, क्रोध तथा लोभ से, तो उसके आत्मा का हनन होता है। इसीलिए भगवान ने फिर कहा है अर्जुन से कि एतैर्विमुक्ता कौन्तेय, एतैर्विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे त्रिनिर्भरा। ये जो 3 द्वार हैं वो निर्भर करता है। तमोद्वारे त्रिनिर्भरा आचराति आत्मानं श्रेय ततो जाति परम गति। कौन्तेय, अर्जुन से कहते हैं भगवान कि हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, जो भी व्यक्ति नरक के इन 3 द्वारों से बच जाता है, वह अपने आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। और जब वो कल्याणकारी कार्य करता है, तब उसकी गति परम गति होती है। तात्पर्य यहाँ है कि गति कई प्रकार के हैं। जैसे सामान्य गति, जो सामान्य मनुष्य की गति होती है, मृत्यु होती है, उसी में आता है अधोगति। दूसरा है सद्गति, ऐसी गति जिसमें मनुष्य को किसी उच्च लोक में भेजा जाता है कर्म के अनुसार। जैसे कोई इंद्रलोक में, किसी को स्वर्ग लोक में, किसी को देवलोक में, यह सद्गति कहलाता है। और तीसरा है परम गति, जो ऐसे कल्याणकारी कार्य करते हैं और इन तीनों द्वारों से बच जाते हैं, उसे जो है भगवान परम गति को प्राप्त कराते हैं। परम गति का अर्थ होता है सर्वोच्च लोक को प्राप्त करना।
परम गति को प्राप्त करना, यानी वो साक्षात भगवान के यहाँ वह जो है पहुँच जाता है, जहाँ से फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और वह जो है व्यक्ति सो जन्म और मरण के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसी का नाम परम गति है, जिसके लिए लोग इतना हैरान है। परंतु ये सभी के नसीब में नहीं आता। अतः इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन में इन तीनों द्वारों को त्यागने का प्रयास करता है, तो वह साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार के साथ जो है सो उसे परम गति मिलती है। और जब उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब वह वैदिक सारे विधि और विधानों का पालन करता है, जिसमें अनेकों प्रकार के वैदिक कर्म दिए गए हैं। जब वह आत्म साक्षात्कार हुआ करता है, तब जो आत्मा से साक्षात्कार हो उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं। अतः भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्यानां सहस्त्रो कश्चित एतत् शुद्धये, यानी जो भी मानव इस आत्म साक्षात्कार को धारण करता है वह साधारण मानव नहीं, वह सामान्य मानव, करोड़ों मानव जितने भी हैं उसमें करोड़ों से वो उच्च मानव कहलाता है, श्रेष्ठ मानव कहलाता है। तथा वह मानव जो है सो साक्षात आत्मा से, आत्मा को जान करके आत्मा से सारा कार्य जो है वैदिक कार्य करता है, तथा वह आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित होता है। और जब वैदिक कर्म है, तो वैदिक कर्म के बारे में मैंने पहले भी आप सभी दर्शकों से बताया था कि अनेकों कर्म हैं जो वैदिक कर्म कहलाते हैं, जो उसका विधि विधान है, जैसे कर्म तथा कर्म का फल। ये सारे कर्म और कर्म का फल वैदिक हैं, चूँकि वेद में इस तरह का सारा जो है सो कर्म के बारे में है कि भगवान ने इस कर्म के लेखा जोखा करने के लिए हमारे भगवान चित्रगुप्त जी को नियुक्त किया, अकाउंटेंट के रूप में कहिए या उच्च ऑडिटर के रूप में कहिए। उन्हीं को नियुक्त किए हैं भगवान, जो ताकि इस ब्रह्मांड के सभी जीवों का वो मैथमेटिकल जो है गणना करके, जो जन्म जन्मांतर का जो कर्म है उसके साथ किस व्यक्ति को किस प्रकार की सजा या दंड मिलेगी, या किस व्यक्ति को किस प्रकार के लोक में भेजा जाएगा, उसकी गणना हमारे चित्रगुप्त भगवान ही करते हैं। और चित्रगुप्त भगवान जब अपने सहायक से यानी यमदूत से कर्म के अनुसार कहते हैं कि उनकी आयु, चूँकि आयु का लेखा जोखा हमारे भगवान चित्रगुप्त के ही पास रहता है, उनका जो है जब समय आ जाता है मृत्यु का, तब वो अपने सहायक को यानी यमदूत को उसके पास भेजते हैं, और वो यमदूत उसे ले जा कर के चित्रगुप्त जी के पास पहुंचाते हैं और पूछते हैं कि इसको कौन सा दंड दिया जाए, कहाँ ले जाया जाए। तब वो भगवान से चित्रगुप्त महाराज जो है सो भगवान साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु इसको कौन सा दंड दिया जाए और किस लोक में भेजा जाए। तब वो जो आदेश देते हैं उसके अनुसार चित्रगुप्त जी महाराज यमदूत को कहते हैं कि इसे स्वर्ग दो, या इसे नरक दो, या इसे जो है सो वैकुंठ धाम दो। इसीलिए मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि कर्म सबसे प्रधान है,
क्योंकि संपूर्ण गीता कर्म पर ही आधारित है। किसको कौन सा कर्म दिया गया है और कौन सा कर्म कोई करता है, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था, जो 4 प्रकार के जो आश्रम होते हैं उसके साथ 4 प्रकार के वर्णों की व्यवस्था की गई, और सभी वर्णों का, सभी जातियों का अपना अपना विधान है। अपने अपने पूजा पाठ से लेकर के अन्य कर्मों का विधान बनाया गया है। अतः वही वैदिक विधान कहलाता है। यदि उस पर मनुष्य चलता है, उसके अनुसार कर्म करता है, तो उसकी गति जो है परम गति होती है और वो साक्षात आत्म साक्षात्कार करता है। अन्यथा जो आसुरी व्यक्ति के लोग हैं, आसुरी प्रभाव वाले, आसुरी शक्ति वाले लोग, उनके लिए जो है सो अन्य लोगों का द्वार बंद रहता है तथा वो नरक के द्वार, तीनों द्वार में जाकर के धब से गिर जाता है, जिसे कोई बचाने वाला नहीं होता है और उसे मुक्ति भी नहीं मिलती है। वो चाहे पशु हो, सांप हो, या बिच्छू हो या मनुष्य हो, सबको कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। ऐसा भी देखा गया है कि जब क्या कहते हैं, जन्म जन्मांतर से एक सर्प का भी कर्म, एक बिच्छू का भी कर्म, एक पशु का भी कर्म यदि अच्छा होता है तो उसे फिर से वो शापित होता है। पहले जो शापित था कि तुम्हें सर्प या बिच्छू के योनि में जाना है, तो इन 84 लाख योनियों में उसे भटकना पड़ता है। तो वो पशु भी, वो सांप बिच्छू भी जिसे शापित किया गया था, उसको भी मुक्ति दे देते हैं भगवान एक समय आने पर। चूँकि उनका जो कर्म होता है उस सब का, जन्म जन्मांतर का, उसके अनुसार, कर्म के अनुसार उसे मनुष्य लोक में भी जन्म दे देते हैं। सांप बिच्छू भी मनुष्य बन जाता है। कौन जाने सिया राम गति। अतः मैं सभी दर्शकों से यही आग्रह करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और आत्म साक्षात्कार का प्रयास करेंगे तथा इन काम, क्रोध और लोभ के बस में कभी नहीं पड़ेंगे, इससे हमेशा अलग रहेंगे। यही प्रयास सबों को करना चाहिए। इतनी बातें कह के मैं अपनी बातों का विराम लेता हूँ तथा सभी दर्शकों से कहता हूँ कि मेरे साथ कहिए कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय जय सीताराम। धन्यवाद।